फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्यू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो किस में किए गए हैं? आपका 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो आपका एकल नागरिकता है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो आपका भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका नहीं है। क्या नहीं है? तो विदेशी से मित्रता करना एक तरीका नहीं है। इससे नागरिकता नहीं मिल सकती है देशीकरण से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो क्या होनी चाहिए शर्त? तो राज्य की सदस्यता उसको प्राप्त होनी चाहिए, तभी उसको क्या होना चाहिए, यानी कि नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका जो अनुच्छेद जो 6 है इसमें आपका इसका वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो नागरिकता कैसे लोप हो सकता है? तो अब देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपका क्या हो जाएगा? नागरिकता क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो कौन सी कारण हो सकता है? तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उस स्थिति में उसका नागरिकता क्या हो जाती है? उस देश के जिस देश से नागरिकता छोड़ता है उस देश में उसका नागरिकता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपका? तो संपत्ति का जो स्वामित्व है ये आपका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो आपका उपरोक्त में सभी होगा। जन्म से भी प्राप्त किया जाता है, वंशाक्रम से भी प्राप्त किया जाता है और आपका देशीकरण से भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है आपका? तो 1955 के जो नागरिकता कानून है वहाँ पे इसका विशेष रूप से चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कूट वाला प्रश्न है। किसी व्यक्ति की नागरिकता निलंबित की जा सकती है। तो किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है? तो आपका निलंबित किया जा सकते हैं तो यदि नागरिकता आपका ये क्या है, ये आपका नहीं होगा यानी बी, उसके बाद ये सब सारा यानी कि वैसा जब करेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भी उसका नागरिकता क्या हो जाती है? यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और आपका यदि भारत सरकार के यह विश्वास हो जाए कि वो व्यक्ति क्या छल पूर्वक प्राप्त किया है तभी उसकी नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त होती है। और क्या होता है? तो यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी देश राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु को सहायता पहुंचाने में गतिविधियों में लिप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता क्या होता है? समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ACD होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या है? तो इसमें आपका किसी बच्चे को भारत में जन्म लेने का कारण स्वतः भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, तो क्या है? आपका भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है। यहाँ पे नहीं, इसमें आपका जो भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे और उसकी भारतीय माँ है तो उससे नागरिकता प्राप्त होगी। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अधिक क्या है, कितने वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहने पर नागरिकता क्या होता है? समाप्त हो जाती है। तो अगर आप बिना सरकार को 7 साल अगर बिना बताए रह जाइएगा तो आपके क्या हो जाएगा? उस टाइम नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जो उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया है उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो कब जन्मेगा तब उसका मतलब जन्म हुआ हो तब उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। तो 15 अगस्त 1950 से अगर उसका जन्म अगर होगा तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किस समय समाप्त हो सकती है? तो आपका त्यागने से भी हो सकता है,
पर्यावरण से भी हो सकता है और वंचित किए जाने से, यानी कि यहाँ पे उपरोक्त में सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका अगर निर्वाचन के द्वारा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो निर्वाचन के द्वारा नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के इसमें उपरोक्त में सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई। तो कब लागू हुआ था नागरिकता संबंधित प्रावधान। तो आपका 1949 में इसका प्रावधान लागू किया गया था नागरिकता संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को भी कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसमें क्या है, तो इसमें उपरोक्त में सभी प्राप्त हैं, उपरोक्त में सभी होगा, यानी कि आपका क्या है यहाँ पे, तो उसके अनेकों सार्वजनिक पदों की पात्रता इस गैर को नहीं दिया जाता है, संसद और विधानमंडल में सदस्य होने का अधिकार नहीं दिया जाता है, और अनुच्छेद 15, 16 और 19 के उसको अधिकार नहीं दिया जाता है गैर नागरिकता को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो आपका 1955 में बनाया था, 1955 अधिनियम, जिसे 5 प्रकार के आपको नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो आपका इंग्लैंड के संविधान से आपका एकल नागरिकता की प्रावधान अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार को ये दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो आपका जो संयुक्त राज्य है अमेरिका है, इसमें दोहरी राज्य की नागरिकता क्या किया गया है, इसमें स्वीकार किया गया, अर्थात तो राज्य का भी होगा और उस देश का भी नागरिक होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अनुवांशिक के द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो आपका जो इसमें जो आंसर होगा वो आपका ABC होगा, ABC होगा। जन्म के द्वारा, अनुवांशिक के द्वारा और पंजीयन के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं भारत की नागरिकता को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो सक्षम निकाय कौन निर्धारित करता है, तो आपका संसद करता है। चलिए फ्रेंड्स, आज तक यहीं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।